की बेटी चुतार मिलती है। बोराट उससे पूछता है तुम यहाँ खुले में क्या कर रही हो। बेटी चुतार कहती है क्योंकि मुझे अभी तक पिंजरे में डालने के लिए कोई पति नहीं मिला, लेकिन उस कुतिया को पिंजरा मिल गया। बोराट पूछता है तुम्हारी उम्र क्या है। बेटी कहती है 15 साल। बोराट कहता है कांग्रेचुलेशन, तुम हिलाकिस्तान की सबसे बड़ी पहली महिला हो जिसने अभी तक शादी नहीं की। बोराट की बेटी कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि आप वापस आ गए। बोराट कहता है नहीं, मैं वापस बकरी का जा रहा हूँ। बेटी कहती है मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोराट उसे मना कर देता है। बेटी गुस्से में कहती है बहन के लोड़े मैं भी चलूंगी, बोला ना। बोराट कहता है नहीं, पर तुम ये प्याज खा सकती हो, जिसे पाकर वो बावली सी हो जाती है। आगे बोराट बकरीका के लिए तैयार होकर आगे बढ़ता है और वो तोहफा जो उसे उपराष्ट्रपति को देना है यानी कि जोनी द मंकी पीछे पड़े लकड़ी के बक्से में बंद है। जिसके बाद वो एक लग्जरी क्रूज शिप में बैठता है और लगभग 22 दिनों तक पूरी दुनिया का पागल कुत्तों की तरह चक्कर लगाने के बाद बकरीका पहुंच जाता है और जोनी द मंकी के सोने के लिए चलता फिरता अपार्टमेंट खरीदता है, जिसमें वो एक छोटा बेड, छोटी लैट्रिन की सीट और छोटा टिश्यू पेपर वगैरह लगाता है। अब जोनी द मंकी को आने में समय लगना था तो वो पास के गाँव में घूमने चला जाता है, जहाँ पर उसे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसकी 14 साल पहले बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बकरीका में बहुत पॉपुलर हो गई थी, जिसकी वजह से बोराट भी काफी पॉपुलर हो गया था। यहाँ के लोग उसको पहचानने लगे थे और उससे उसका ऑटोग्राफ मांग रहे थे। जिसके बाद वो अपनी पहचान छुपाने के लिए एक स्टोर में जाता है और अपने लिए बहुत सारे कपड़े खरीदता है और बताता है कि पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब से अब तक बकरीका देश में बहुत कुछ बदल गया है। यहाँ पर लोग अब कैलकुलेटर के पीछे पागल हैं। आगे उसे भी अब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए था तो वो उसे खरीदने के लिए जाता है। दुकानदार उसे फोन दिखाता है और उसके पास वीडियो कॉल करता है। बोराट दुकानदार से कहता है तुम चुप रहो, मुझे इससे बात करने दो। दुकानदार कहता है जो तुम्हें फोन में दिख रहा है वो मैं ही हूँ। जिसके बाद वो फोन को टीवी के साथ कनेक्ट करता है, लेकिन बोराट तो बोराट था, वो डायरेक्ट ही थूक लगाकर घचाघच करने वाली वीडियोस टीवी पर चला देता है। दुकानदार उसे यहाँ पर ये सब देखने से मना करता है और बोराट उससे उसका फोन खरीद लेता है। आगे वो जोनी द मंकी को लेने के लिए जाता है और जैसे ही कंटेनर खोला जाता है उसके अंदर बोराट की बेटी निकलती है। बोराट उससे पूछता है जोनी द मंकी किधर है। वो कंटेनर में झांकता है तो पाता है कि जोनी द मंकी की खाल उधेड़ दी गई है। वो अपनी बेटी से पूछता है क्या तुमने उसे खा लिया। बेटी कहती है नहीं, मैंने नहीं खाया, उसने खुद को खा लिया। बोराट जो कि निरा बावली गांठ था उसे उसकी बात पर यकीन हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी बेटी को फिर से कंटेनर में पैक करके डिलीवरी वाले से उसे वापस ले जाने के लिए कहता है। अब उसे ये खबर यानी कि जोनी द मंकी की मरने की खबर अपने देश के राष्ट्रपति को देनी थी, तो वो मोबाइल पर व्हाट्सएप ना करके फैक्स मशीन वाले के पास जाता है। राष्ट्रपति उसके पास गुस्से वाली इमोजी भेजता है और लिखता है कि जल्दी से कोई नया उपहार ढूंढो उपराष्ट्रपति को देने के लिए, नहीं तो जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। तभी उसको टीवी पर बकरीका का राष्ट्रपति लड़कियों के साथ ऐश करता हुआ दिखता है और तभी उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है। वो अपने देश के राष्ट्रपति को फैक्स करता है कि मेरी बेटी यहाँ पर है, अगर मैं उपराष्ट्रपति को उसे उपहार में दूं तो वो कैसा रहेगा। रिप्लाई आता है कि वो एक सचमुच सेक्सी गिफ्ट है उसे देने के लिए। जिसके बाद बोराट अपनी बेटी के साथ एक दुकान पर जाता है और दुकानदार से अपनी बेटी के लिए एक पिंजरा मांगता है। दुकानदार उसे पिंजरा दिखाता है और बताता है ये पिंजरा $900 का है। पिंजरा ज्यादा महंगा था तो बोराट मना कर देता है। बेटी जिद करने लगती है कि पिताजी मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। जिसके बाद वो पिंजरे के अंदर जाकर देखती है जो कि उसे बहुत पसंद आता है और बोराट उस पिंजरे को अपनी बेटी की खुशी के लिए खरीद लेता है। रात में वो अपने पिंजरे में सोने चली जाती है और अपने पिता से इतना शानदार पिंजरा दिलाने के लिए लव यू कहती है। अगले दिन बोराट अपनी बेटी को टिप टॉप बनाने के लिए एक सैलून लेकर जाता है, जहाँ पर वो मेकअप वाली से कहता है मुझे इसके जैसे बाल चाहिए, जिन्हें वो कलर करके गोल्डन कर देती है। आगे जब बोराट की बेटी लिपस्टिक रखी हुई देखती है तो अपने बाप से कहती है पापा देखो बंदर का लंड, जिसे उठाकर वो खा जाती है। जिसके बाद बोराट भी लिपस्टिक को खाता है और कहता है इस बंदर के लंड का स्वाद तो बहुत गंदा है। आगे वो उसके लिए ड्रेस खरीदने के लिए कपड़ों की दुकान पर जाता है। ड्रेसर उसका साइज नापने के लिए उसे ड्रेस ट्राई करने के लिए देती है। वो अंदर जाती है और जब चेंज करके आती है तो पन्नी पहन कर आती है। ड्रेसर कहती है ये ड्रेस नहीं है। बोराट पूछता है तो फिर ये क्या है। वो बताती है कि ये वो चीज है जिसके अंदर ड्रेस को संभाल कर रखा जाता है। जिसके बाद वो एक दूसरी ड्रेस खरीद लेते हैं। रात में बेटी बोराट से पूछती है क्या कोई महिला न्यूज रिपोर्टिंग कर सकती है। बोराट अपने देश हिलाकिस्तान में छपी हुई महिलाओं पर लिखी हुई किताब पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि पिछली बार जब किसी महिला ने न्यूज रिपोर्टिंग की थी तो टाइटैनिक डूब गया था। बेटी फिर से पूछती है महिलाओं की कार चलाने के बारे में क्या। बोराट बुक्स के कुछ पन्ने पलटता है और कहता है जब महिलाओं ने कार चलाई थी तब हवाई जहाज क्रैश हो गए थे। बेटी फिर से पूछती है क्या लड़कियां सवाल जवाब कर सकती हैं। बोराट कहता है मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद वो सोने चले जाते हैं। अगले दिन अमेरिकन कल्चर सीखने के लिए बोराट अपनी बेटी को रस्सी से बांधकर मार्केट में घुमा रहा था। बेटी कहती है देखो पिताजी यहाँ पर एक बाप ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ रखा है। बोराट कहता है शायद वो अपनी रस्सी लाना भूल गया। बेटी कहती है पिताजी आप भी मेरा हाथ पकड़ो ना। बोराट अपने हाथ में पन्नी पहनता है और फिर उसका हाथ पकड़ता है, जिससे उसकी बेटी को काफी खुशी महसूस होती है और वो खुशी से ठुमके लगाने लगती है। आगे बेटी उससे पूछती है क्या कोई बाप अपनी बेटी से प्यार कर सकता है जितना वो अपने बेटों से करता है। बोराट कहता है नहीं, अगर किसी भी पिता ने ऐसा किया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। आगे दोनों बाप बेटी एक केक की दुकान पर जाते हैं एक केक खरीदने के लिए जो कि उन्हें उपराष्ट्रपति को देना था। जहाँ पर बोराट की बेटी को एक कप केक पसंद आता है खाने के लिए, जिस पर एक प्लास्टिक का गुड्डा था। बोराट उसे कप केक खरीद कर देता है, जिसे वो उसे खोपचे में ले जाकर खिलाता है। सुतार केक को जल्दी जल्दी खा रही थी, जिससे वो केक में लगे प्लास्टिक बेबी को भी खा जाती है, जो कि उसके गले में फंस जाता है। बोराट उसे उसके मुंह में उंगली देकर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पेट में चला जाता है। जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर प्रेगनेंसी सेंटर पहुँचता है, जहाँ पर सुतार डॉक्टर से बताती है कि मेरे पेट में एक बच्चा है और मैं उसे बाहर निकालना चाहती हूँ। डॉक्टर कहता है नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम किसी का भी जीवन ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते।
बोराट कहता है पर उसका जीवन तो पहले से ही खत्म था। डॉक्टर कहता है नहीं, वो अभी भी उसके पेट में जिंदा है। बेटी कहती है वो मेरे पेट में दर्द कर रहा है और मेरी गांड में भी। बोराट कहता है हम उस बच्चे को गांड में हाथ देकर बाहर निकाल सकते हैं, पर उस बच्चे के हाथ ऐसे हवा में खुले हुए हैं जिससे गांड फट सकती है। डॉक्टर उनकी कोई बात नहीं सुनता और अपनी बात पर ही अड़ा रहता है। जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर सुलभ शौचालय पहुँचता है और जोर लगाकर हगने के लिए कहता है। उसकी बेटी पूरा 1 किलो हग देती है जिसमें उसका नकली बच्चा भी निकल आता है। बोराट कहता है ठीक है, अब उस बच्चे को फ्लश कर दो। बाहर खड़े लोग ये सब सुन रहे थे। अगले दिन चुतार नदी के गंदे पानी में अपने बाप के कोट पैंट धो रही थी। तभी बोराट दौड़ते हुए आता है, कहता है मेरे पास एक अच्छी खबर है, हम उपराष्ट्रपति से मिल सकते हैं। चुतार कहती है नहीं पिताजी, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। बोराट कहता है अरे यार, तुम्हें सोने के पिंजरे में नहीं रहना क्या? ये सुनते ही वो खुश हो जाती है और अपनी पेटी बांधकर वहाँ से भागने लगती है। आगे उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए बोराट एक अजीब कपड़े पहनकर पार्टी में पहुँचता है ताकि लोग उसे पहचान न सके। वो बाथरूम में जाता है और अपनी पोशाक चेंज करता है और राष्ट्रपति मैकडोनल्ड का फेस अपने चेहरे पर लगाता है। जिसके बाद वो अपनी बेटी को उठाते हुए कॉन्फ्रेंस में पहुँचता है जहाँ पर उपराष्ट्रपति भाषण दे रहा था। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी जो कि कोरोना वायरस का दौर था, जिसमें बकरिका को उपराष्ट्रपति वायरस से जुड़ी हुई सावधानियां बता रहा था। तभी वहाँ पर बोराट आता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है उपराष्ट्रपति मैं आपके लिए अपनी लड़की लाया हूँ तोहफे में देने के लिए। सिक्योरिटी वाले आते हैं और उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। आगे वो फिर से अपने देश के राष्ट्रपति के पास फैक्स करता है कि उपराष्ट्रपति ने मेरी बेटी को तोहफे के रूप में स्वीकार नहीं किया, जिसमें दूसरी तरफ से राष्ट्रपति का मैसेज आता है कि अगर वो वापस आया तो उसके चुथड़ों में गधे का लट तब तक घुसाया जाएगा जब तक वो मर ना जाए। बोराट अपनी मौत को सामने देख सैड हो जाता है। तभी एक और फैक्स आता है जिसमें लिखा था कि तुम राष्ट्रपति मैकडोनल्ड के दोस्त रूडी को अपनी बेटी को तोहफे के रूप में दोगे तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। हम देखते हैं कि रूडी राष्ट्रपति का बहुत खास दोस्त है और बोराट को इंटरनेट के जरिए ये भी पता चलता है कि रूडी को बड़ी चूचियों वाली लड़की बहुत पसंद है। इसीलिए वो अपनी बेटी की सर्जरी कराने के लिए एक सर्जन के पास जाता है जहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि चूचियों की सर्जरी का खर्चा $21,751 आएगा। अब इतनी बड़ी रकम सुनकर बोराट की फटकर 464 हो जाती है। वो डॉक्टर से कहता है क्या आप इसकी चूचियों में आलू नहीं भर सकते? डॉक्टर कहती है नहीं। बोराट कहता है ठीक है कोई बात नहीं, पर मुझे मेरी बेटी की चूचियाँ बिल्कुल तनी हुई और बड़ी बड़ी चाहिए ताकि कोई भी इंसान उसको लेने से नकार ना सके। वो उसे अपना पैसों से भरा हुआ बैग देता है जो कि वो अपने देश से लाया था। डॉक्टर सारे पैसे गिनती है परंतु $50 कम रह जाते हैं जिनको कमाने के लिए बोराट को काम करना पड़ेगा। तो इसलिए वो एक बेबी सीटर के पास जाता है जिसके पास वो अपनी बेटी को रखता है, जहाँ पर वो उसके पैरों को डंबल से बांध देता है और बेबी सीटर से कहता है मेरी बेटी को पानी पिलाने के लिए इसी कुत्ते वाले बर्तन का यूज करना। जिसके बाद वो एक बार्बर की शॉप पर बाल काटने की जॉब करता है जहाँ पर वो तलवार और आरी से उसके बाल काटता है। बेबी सीटर चुतार को अपने साथ गाड़ी में घुमाने ले जाती है। चुतार उसे गाड़ी चलाता देख रोने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है तुम गाड़ी नहीं चला सकती, तुम गाड़ी नहीं चला सकती, ये पॉसिबल नहीं है कि औरतें गाड़ी चला सकती हैं, तुम एक आदमी और तुमने औरतों जैसे कपड़े पहन रखे हैं। दूसरी तरफ बोराट जैसे तैसे करके बूढ़े के बाल काट ही देता है और $50 कमा लेता है। बेबी सीटर चुतार को घुमा फिरा कर सर्जन क्लिनिक के बाहर लेकर पहुँचती है और उसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? चुतार कहती है अगर मेरी चूचियों की सर्जरी हो गई तो मेरे पिता मुझे यहाँ के गोरे आदमी को उपहार के रूप में देंगे। बेबी सीटर कहती है तुम सिर्फ 15 साल की हो और अपनी चूचियों की सर्जरी करा रही हो, क्या तुम अपनी चूचियों की सर्जरी कराना भी चाहती हो? चुतार किसी तरह का कोई जवाब नहीं देती। बेबी सीटर कहती है तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, तुम्हें कोई भी आदमी पसंद करेगा, अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ मत करवाओ। जिसके बाद बेबी सीटर उसके कान भरकर वहाँ से चली जाती है। तभी चुतार देखती है कि एक और लड़की गाड़ी चला कर आ रही है। वो उससे जाकर बात करती है कि तुम गाड़ी कैसे चला सकती हो? वो कहती है हमारे पास यहाँ पर सबके पास गाड़ियाँ हैं और औरतें गाड़ियाँ चला सकती हैं। तब तक बोराट भी वहाँ पहुँच जाता है। वो अपनी बेटी से कहता है चलो सर्जरी का टाइम हो गया। चुतार कहती है नहीं, मैं नहीं करवाने वाली कोई सर्जरी क्योंकि मैं पहले से ही सुंदर हूँ और अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मुझे किसी को उपहार के रूप में दिया जाए। बोराट कहता है तुमने हमारे देश की किताब पढ़ी है ना? चुतार कहती है हाँ मैंने पढ़ी है और वो सब झूठ है, औरतें जो चाहे वो कर सकती है, वो मर्दों के बराबर ही होती है। और कहती है देखो वहाँ पर एक औरत गाड़ी चला रही है। बोराट कहता है नहीं वो औरत नहीं है, औरत के भेष में एक आदमी है। चुतार कहती है मुझे पता चल गया है कि हमारे देश की सारी बुक्स झूठी हैं, पर मुझे अब एक ऐसी बुक मिली है जो सिर्फ सच कहती है जिसका नाम है फेसबुक। और कहती है मैं एक बहुत बड़ी न्यूज रिपोर्टर बनूंगी, तुमसे भी बड़ी। तुम सदा मुझसे झूठ बोलते आए हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और सच बताऊँ तो जोनी द मंकी ने खुद को नहीं खाया था, मैंने उसको खाया था। जिसके बाद वो अपनी उबर में बैठकर वहाँ से चली जाती है। बोराट उसे रोकने के लिए उसकी कार के पीछे दौड़ता है लेकिन वो नहीं रुकती। जिसके बाद वो सड़कों पर पागल कुत्तों की तरह चिल्लाता हुआ अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, लेकिन चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि पूरे शहर में लॉकडाउन लगा था कोरोना वायरस के चलते। तभी उसको ठेके से कोई शराब खरीद कर ले जाते हुए दिखता है। वो उससे पूछता है क्या चल रहा है, पूरा शहर खाली क्यों है? वो कहता है पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है और सभी को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। बोराट कहता है मेरे पास कोई घर नहीं है, क्या मैं तुम्हारे घर पर रह सकता हूँ? जिसके बाद वो अनजान आदमी उसे लेकर अपने घर पहुँचता है जहाँ पर वो एक मैग्नीफाइंग गिलास लेकर और एक पेन लेकर वायरस को मारने लग जाता है और काफी सारा समय उन लोगों के साथ बिताता है। वो कुछ उनसे सीखता है और कुछ सिखाता है, लेकिन उसको अपनी बेटी की चिंता खाई जा रही थी तो वो इंटरनेट पर सर्च करता है जहाँ पर उसे अपनी बेटी मिल जाती है। जहाँ बोराट को ये भी पता चलता है कि वो रूडी से मिलने जा रही है। रूडी वही आदमी है जो मैकडोनल्ड का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन बोराट को लगता है कि उसकी बेटी अपने आप को रूडी को सौंपने के लिए जा रही है। जिसके बाद वो अपनी कार उठाता है और अपने देश की तरफ रवाना होता है क्योंकि उसने अपना काम कर दिया था जो कि था बकरी का देश के राष्ट्रपति के किसी दोस्त को अपनी बेटी को तोहफे के रूप में
देना। रास्ते में बोराट को कुछ मिसिंग लग रहा था, इसीलिए वो अपनी कार को वापस घुमा लेता है और पहुंच जाता है काली बेबी सीटर के पास अपना डंबल और उससे बंधी हुई चैन लेने। बेबी सीटर पूछती है, क्या तुम फिर से अपनी बेटी को इससे बांधने वाले हो? बोराट कहता है, नहीं, वो खुद अपने आप को अपने मालिक को उपहार के रूप में देने के लिए गई है। जिसके बाद बेबी सीटर चैन और डंबल खींचकर उसके पास लाती है और एक छोटा सा कीटाणु उसके हाथ में देती है, जो कि बिल्कुल बोराट जैसा दिख रहा था। दरअसल ये वही गुड्डा है जो उसकी बेटी ने केक खाते वक्त निगल लिया था और गांड के रास्ते बाहर निकाला था। उसने इस गुड्डे को कपड़े पहनाए और अपने बाप जैसी ही वेशभूषा दी, क्योंकि उसे अपने बाप पर गर्व था। बोराट बेबी सीटर से कहता है, ये गुड्डा देखकर मेरी चूचियों में दर्द हो रहा है। बेबी सीटर कहती है, ये दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपनी छोटी बेटी को एक बूढ़े आदमी को सौंप दिया। तुम्हारा दिल अच्छी तरह से जानता है कि तुम गलत कर रहे हो। तभी बोराट को अपनी बेटी के फ्लैशबैक आने लगते हैं। बेबी सीटर उससे पूछती है, तो तुम अपनी बेटी की परवाह करते हो, तुम्हें चिंता है उसकी? बोराट हमेशा हिलाता है और वहाँ से जाते वक्त बेबी सीटर से पूछता है, क्या तुम मेरी नई बीवी बनना चाहोगी? मोटी मना कर देती है। आगे वो अपनी कार को फुल स्पीड से दौड़ाते हुए अपनी बेटी के पास पहुंचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी बेटी अपने आप को रूडी को सौंपने के लिए नहीं, उसका इंटरव्यू लेने के लिए गई है। इंटरव्यू के दौरान बोराट भी वहाँ पर टेक्नीशियन के कपड़े पहनकर माइक को ठीक करने के लिए पहुंच जाता है, जबकि माइक ऑलरेडी ठीक था। चुतार उसे वहाँ से भगा देती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब वो रूडी के शरीर से माइक निकाल रही थी, तभी बोराट वहाँ पर आता है, जिसने लड़कियों के कपड़े पहन रखे हैं। कहता है, रुक जा साले भड़वे, वो 15 साल की है, तू मेरे साथ कर ले जो तुझे करना है। मैं अपने मुँह से लोड़ा चूसने की एक ऐसी तकनीक जानता हूँ जो कि कोई नहीं जानता, इसीलिए मैं 14 साल तक जेल में जिंदा रहा। रूडी गार्ड्स को बुला लेता है। तब तक वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते एक सुनसान गली में पहुँचते हैं। चुतार अपने पिता से कहती है, मुझे लगता है तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम अपने बेटों के बराबर ही अब मुझसे प्यार करते हो। बोराट कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें उनसे कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ। चुतार ये बात सुनकर रोने को आ जाती है, जिसके बाद दोनों बाप बेटी एक दूसरे से गले मिलते हैं। आगे बोराट अपनी बेटी को लेकर अपने देश के राष्ट्रपति के सामने पहुँचता है। राष्ट्रपति बोराट को उसकी गलतियों के लिए माफ कर देता है और कहता है, कोई बात नहीं, लोगों से गलतियाँ होती हैं। जिसके बाद वो चला जाता है। बोराट काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे अपनी बेटी को भी किसी को उपहार के रूप में नहीं देना पड़ा और उसकी जान भी बच गई। तभी चुतार दीवार पर लगे हुए कुछ कोट्स पढ़ती है, जिनमें लिखा था कि हमें दुनिया से बदला कैसे लेना है उस मूवी के बदले जिसने हमारे देश की इज्जत माटी में मिला दी थी। अगले वाले बोर्ड पर लिखा था कि उन्होंने एक वायरस बनाया है, जिसे देखकर बोराट को सब कुछ समझ में आने लगता है कि वो जो आंवले का रस का इंजेक्शन उसे लगाया गया था, दरअसल वो चमगादड़ के खून से बना हुआ कोरोना वायरस था। और सोचता है उसे अमेरिका ले जाने में इतना ज्यादा समय क्यों लगाया गया, क्योंकि दरअसल बोराट एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश घूमते हुए गया था और कोरोना वायरस को फैलाता हुआ वो जिस शख्स से भी मिला उसने सभी को अपना वायरस दिया। बोराट अपने देश के राष्ट्रपति के पीछे जाता है और कहता है, आपने मुझे इस्तेमाल किया दुनिया भर में वायरस फैलाने के लिए। राष्ट्रपति कहता है, हाँ मैंने किया और हमारी योजना ने सफलतापूर्वक काम किया। सारी दुनिया तुम्हारी बनाई हुई उस फिल्म को देखकर हम पर हंस रही थी, तो हमने अब सभी से बदला ले लिया। तभी बोराट अपना फोन निकालता है और कहता है, तुमने जो भी कहा वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया और अब मैं तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगा। राष्ट्रपति पूछता है, तुम दोनों क्या चाहते हो अपना मुंह बंद रखने के लिए? जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 3 महीने बाद और बोराट हमें बताता है कि उसका देश भी अब नारी शक्ति बन चुका है और अब हम शादी करने के लिए लड़कियों को इम्पोर्ट करते हैं और दूल्हों को यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे देश की औरतें अब टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही हैं और मेरा देश हिलाकिस्तान दुनिया में कोरोना से सबसे सुरक्षित देश है। यहाँ पर लोगों का रोज तापमान मापा जाता है और हमारे यहाँ पर मृत्यु दर 92% है। मैं अब हिलाकिस्तान का नंबर 4 का न्यूज रिपोर्टर हूँ और नंबर 3 की रिपोर्टर है मेरी बेटी चुतार। आखिरी सीन में हम दोनों बाप बेटी को न्यूज रिपोर्टिंग करते हुए देखते हैं, जिसके बाद ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, मेरी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आपको ये मूवी बहुत ही मामूली लगी होगी, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इस मूवी के काफी सारे सीन कट किए हैं जो कि शायद यूट्यूब को पसंद नहीं आते, क्योंकि इस तरह की फिल्म को बनाने के लिए गांड का बहुत बड़ा होना जरूरी है। इस मूवी में अमेरिका और कजाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ भला बुरा कहा गया है। ये मूवी इतनी ज्यादा विवादित थी जितना कोई सोच भी नहीं सकता, पर फिर भी हिम्मत दिखाते हुए इस मूवी को रिलीज किया गया। इस मूवी को बनाने के लिए इस मूवी के एक्टर और डायरेक्टर को दिल से सैल्यूट। मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान पेल दिया है, तो क्यों न चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।